नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 इतिहास के पिछालों के प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे इन पुराने प्रश्नों को हल करके अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो ध्यान से देखें और अच्छे अंकों की ओर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 5 सालों में आए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किस देश में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? इसका उत्तर है फ्रांस। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर है 1789। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट को किस देश का शासक माना जाता है? इसका उत्तर है फ्रांस। प्रश्न नंबर 4, किस ऐतिहासिक दस्तावेज को मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कहा जाता है? इसका उत्तर है अधिकारों की घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस में किस वर्ग ने सबसे अधिक करों का भुगतान किया था? इसका उत्तर है तीसरा वर्ग। प्रश्न नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना था। इसका लक्ष्य राजशाही को हटाकर लोकतांत्रिक शासन लाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना था। प्रश्न नंबर 7, तीसरे वर्ग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, तीसरे वर्ग फ्रांस के समाज का वह वर्ग था जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी आदि शामिल थे। इस वर्ग को अधिकतम करों का बोझ उठाना पड़ता था और इन्हें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। प्रश्न नंबर 8, नेपोलियन को सत्ता में लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए? उत्तर, नेपोलियन ने फ्रांस में अशांति का लाभ उठाते हुए सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता प्राप्त की और 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। प्रश्न नंबर 9, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा क्या थी? उत्तर, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया था। इसे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पारित किया गया और इसे मानवाधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। पिछले 5 सालों के लॉन्ग प्रश्न उत्तर 5 अंक। प्रश्न नंबर 10, फ्रांसीसी समाज के विभाजन और क्रांति के मुख्य कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी आदि शामिल थे। तीसरे वर्ग को अत्यधिक करों का बोझ उठाना पड़ता था, जबकि पहले और दूसरे वर्ग को करों में छूट थी। आर्थिक असमानता, बढ़ते कर और खराब फसलें क्रांति का मुख्य कारण बनी। साथ ही विचारकों जैसे जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों को प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 11, अधिकारों की घोषणा के मुख्य बिंदुओं और इसके महत्व पर चर्चा करें। उत्तर, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पारित की गई थी। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत अधिकारों को स्वीकार किया गया। इसमें स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार मुख्य बिंदु थे। यह दस्तावेज क्रांति का महत्वपूर्ण प्रतीक था और दुनिया भर में लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित करता है।
प्रश्न नंबर 12, नेपोलियन के सुधारों का वर्णन करें और बताएं कि क्यों उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया। उत्तर है, नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किए, जैसे नेपोलियन संहिता का निर्माण जिसमें समानता और संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया गया। उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भी सुधार किए। हालांकि उन्होंने तानाशाही प्रवृत्तियों को अपनाया, जिससे फ्रांस में उनकी आलोचना भी हुई। उनके सुधारों ने यूरोप में लोकतांत्रिक विचारों को प्रेरित किया, लेकिन कई क्षेत्रों में सैन्य विस्तार और नियंत्रण की नीति ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। प्रश्न नंबर 13, आतंक का राज्य की नीति और इसके प्रभावों की व्याख्या करें। उत्तर है, आतंक का राज्य 1793 से 94 के दौरान रोबस्पियर के नेतृत्व में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्रांति के दुश्मनों को दंडित करना था। इसमें कड़ी सजा दी गई और कई लोगों को गिलोटीन द्वारा मारा गया। इस नीति ने फ्रांसीसी समाज में भय और अस्थिरता फैलाई, लेकिन यह क्रांति को बचाने का एक तरीका भी माना गया। अंततः रोबस्पियर की नीतियों का विरोध हुआ और उन्हें स्वयं भी गिलोटीन कर दिया गया। प्रश्न नंबर 14, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों पर प्रकाश डालें। उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े बदलाव लाए। इसने राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की नींव रखी और समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का विकास किया। सामाजिक स्तर पर वर्ग विभाजन में बदलाव आया और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अन्य देशों में क्रांति और सुधारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इस क्रांति ने यूरोप और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रचार किया। तो ये थे पिछले 5 सालों में पूछे गए CBSE एग्जाम क्लास 10 इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि इन प्रश्न को समझकर आपकी तैयारी को दिशा मिलेगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।